गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपोजिशन मैनेजमेंट की 9th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द जॉब एनालिसिस। और इसके अंदर हम कुछ जॉब एनालिसिस मेथड्स के रिगार्डिंग हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट जॉब एनालिसिस मेथड डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हियरार्किकल लेवल्स, nature of job and responsibility and duties involved in it. So before executing any method, all advantage and disadvantage should be analyzed because the data collected through this process serves a great deal and helps organization cope with current market trends. Great deal and helps organization cope with the current market trends, organization change, high attrition rate and many other day-to-day problems. अगर हम कोई जॉब एनालिसिस मेथड के रिगार्डिंग कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करें तो वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, उसके हियरार्किकल लेवल्स को, और जॉब की क्या नेचर है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो उसके रिगार्डिंग हम इस मेथड के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं कि क्या क्या हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हैं जिसके अंदर हमें एनालाइज करना है जो भी डाटा हमने कलेक्ट किए हैं इस प्रोसेस के थ्रू। और इससे हम जो भी हमारी ग्रेट डील है या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलेगी उसके करंट मार्केट ट्रेंड से या ऑर्गेनाइजेशन चेंज से और हाई एट्रिशन रेट से और जो भी डे टू डे प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग। लेट डिस्कस फ्यू ऑफ जॉब एनालिसिस मेथड दैट आर कॉमनली यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट द डिमांड ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे जॉब एनालिसिस मेथड को जो कि कॉमनली यूज़ करी जाती है सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिसके अंदर जो स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग जो भी डिमांड्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन मेथड। A job analyst to observe an employee and record all the performed and non-performed tasks, fulfilled and unfulfilled responsibility and duties, method, ways and skills used by him or her to perform various duties, and his or her mental and emotional ability to handle challenges and risks. However, it seems one of the easiest method to analyze a specific job, but truth is that it is more difficult one. Why? Let's discover. It is due to the fact that every person has his own way of observing things. Different people think different and interpret the findings in different ways. Therefore, the process may involve personal biasness or likes and dislikes and may not produce genuine result. This error can be avoided by the proper training of job analyst or whoever will be conducting the job analysis process. जो पहला मेथड है हमारा वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। एक जो जॉब एनालिस्ट है वो ऑब्जर्व करता है एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स को जो कि उसने परफॉर्म और नॉन परफॉर्म टास्क के अंदर कर रखे हैं, क्या क्या उसने फुलफिल्ड और नॉन अनफुलफिल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ कर हुई हैं, क्या उसके मेथड्स हैं, क्या उसने किस तरीके के वेज उसने यूज़ किए हैं, क्या स्किल्स उसने यूज़ किए, किस तरीके की स्किल्स उसने अडॉप्ट किए हैं उन वेरियस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और उसने क्या क्या मेंटल और इमोशनल एबिलिटीज़ को यूज़ किया है उन चैलेंजेस को और इसको हैंडल करने के लिए। इन सब के रिगार्डिंग जब कोई हम ईजीएस्ट मेथड को देखते हैं तो हम ये एनालाइज करते हैं कि जो भी हमारी स्पेसिफिक जॉब है उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ ट्रूथ में नहीं है, मीन्स कोई भी चीज़ सच नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये जो मेथड है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये डिफ़िकल्ट क्यों होता है इसको डिस्कवर करने की बात है कि जब हम पर्सन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सब जो ऑब्जर्विंग थिंग्स होती हैं किसी पर्सन के रिगार्डिंग वो हर पीपल की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर डिफरेंट थिंकिंग है पीपल की तो उनके डिफरेंट उसमें फाइंडिंग्स आएंगी। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर जो भी पर्सनल बियसनेस है, मीन्स पर्सन की लाइक और डिसलाइक को लेके वो प्रोड्यूस होती है और इसके रिगार्डिंग जो जेन्युइन रिजल्ट है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो ये एरर्स हैं, ये अवॉइड करती हैं प्रॉपर जो एरर्स हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग से जो कि जॉब एनालिस्ट उनको देता है, और जॉब एनालिसिस प्रोसेस को कंडक्ट कराने के थ्रू इन एरर्स को कम किया जा सकता है। द पर्टिकुलरली मेथड्स इंक्लूड 3 टेक्निक्स: डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वर्क मेथड, एनालिसिस एंड क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। द फर्स्ट मेथड इंक्लूड्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय इन डिफरेंट सिचुएशन। The second involves the study of time and motion, especially used for assembly line or factory workers. The third one is about identifying the work behavior that result in performance. अगर इस मेथड के अंदर बात करें तो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर 3 टेक्निक हम यूज़ करते हैं। पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है वर्क मेथड एनालिसिस और तीसरा है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो इसके अंदर हम जो एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उनकी डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। और सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं कि हम स्टडी करते हैं टाइम और मोशन के रिगार्डिंग कि उसने किस तरीके की असेंबली लाइन और फैक्ट्री वर्कर्स ने यूज़ की है।
थर्ड के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्क बिहेवियर को, जो कि उसके परफॉर्मेंस के रिजल्ट को बताती हैं। सेकंड जो मेथड है हमारा वो है इंटरव्यू मेथड। इन दिस मेथड एम्प्लॉयज इंटरव्यू सो है ही और सी कम्स अप एंड देयर own working style problem faced by them, use of a particular skills and technique while performing their job, and insecurities and fears about their careers. This method helps the interview know that exactly an employee thinks about his or her own job and responsibilities involved in it. It involves analysis of job by employee himself in order to generate honest and true feedback of collect genuine data. Questions asked during the interview should be carefully decided, and to avoid errors, it is always good to interview more than one individual to get a pool or of response. Then it can be generalized and used for the whole group. इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लेते हैं और उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके अंदर आते हैं और अपनी वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसके अंदर वर्क करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं और जिस तरीके की वो पर्टिकुलर स्किल या टेक्निक का यूज़ करते हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो हम उसके अंदर देखते हैं। और साथ साथ हम जो भी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स हैं उनके करियर के रिगार्डिंग वो भी सर्च करते हैं। इस मेथड के अंदर इंटरव्यूअर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ की जो भी थिंकिंग है किसी पर्टिकुलर उसकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग वो देखता है और इसके अंदर वो एनालाइज करता है कि एम्प्लॉय को हिमसेल्फ, और साथ साथ वो इस ऑर्डर से उसको जनरेट करता है कि जो भी हॉनेस्टी है और जो भी ट्रू फीडबैक है और जो भी हमने जेन्युइन डाटा जो कलेक्ट कर रखा है और जो भी क्वेश्चन हम उस इंटरव्यू के थ्रू हम क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं उनको हमें एनालाइज करना होता है और इसके अंदर हम केयरफुली डिसीजंस लेते हैं और इसके अंदर जितने भी जो एरर्स होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं और जो भी हम ये जो एरर्स हैं जो उनको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गुड इंटरव्यू अडॉप्ट करते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को देना होता है और ये हमारा एक पूल रेस्पॉन्स होता है एम्प्लॉयज़ का, जिसके अंदर हम इन सब चीज़ को जनरलाइज करते हैं और बाद में हम इसको होल ग्रुप के अंदर यूज़ करते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है हमारा क्वेश्चनरी मेथड। अनदर कॉमनली यूज जॉब एनालिसिस मेथड इज गेटिंग द क्वेश्चनरी फील्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़, देयर सुपीरियर्स एंड मैनेजर्स। However, this method also suffers from personal biasness. A great care should be taken while framing questions for different grades of pupils. In order to get the true job-related information, management should effectively communicate to the staff that data collected will be used for their own good. It is very important to ensure them that it won't be used against them in any way. If it is not done properly, it will be शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम अनदर कॉमनली यूज एनालिसिस देखें मेथड्स के रिगार्डिंग, तो हम देखते हैं कि हम कुछ क्वेश्चनरीज को फिल्ड करवाते हैं एम्प्लॉयज़ के थ्रू, सुपीरियर्स के थ्रू या मैनेजर के थ्रू, और इस मेथड के अंदर हम कुछ पर्सनल बियरनेस को सफ़र भी करते हैं। इसके अंदर हम जो भी फ्रेमिंग करते हैं क्वेश्चंस की उनको हम ग्रेड केयर के थ्रू अडॉप्ट करते हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे डिफरेंट ग्रेड्स के रिगार्डिंग डिफरेंट ग्रेड्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिगार्डिंग हम हर ग्रेड के एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और इस ऑर्डर के थ्रू हम कुछ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी कम्युनिकेशन होता है पर्टिकुलरली हर स्टाफ के अंदर उसके रिगार्डिंग हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है जो इंश्योर करता है कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है और क्या चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी है अपनी जॉब एनालिसिस के अंदर। तो इसके अंदर जो भी चीज़ हम प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं उसके अंदर हम जो भी चीज़ हम प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं एक रिसोर्सेज के थ्रू, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें उसके अंदर किसी भी तरीके का टाइम का वेस्टेज नहीं हो, मनी का वेस्टेज नहीं हो और कोई भी तरीके का ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज नहीं हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जॉब एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स। जॉब एनालिसिस सपोर्ट्स ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नीड एनालिसिस, performance analysis and appraisal, job evaluation, job rotation, enrichment, enlargement, and right job individual fit creation and regulation of entry and exit of talent in an organization. The process is the basis of three important management activities, therefore requires a solid group preparation. A purely performed job analysis is adequate for laying strong organization foundation.
अगर हम जॉब एनालिसिस के सपोर्ट की बात करें तो ये हर एक मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होता है, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस या परफॉर्मेंस अप्रीजल, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट और राइट जॉब इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं हम, और रेगुलेशन क्रिएट करते हैं कि किस तरीके की जॉब की एंट्री होगी, किस तरीके के टैलेंट को एग्जिट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उससे हम एक सॉलिड ग्राउंड प्रिपरेशन रिक्वायर करते हैं। इसके अंदर हम जो भी जॉब एनालिसिस के थ्रू जो भी हम परफॉर्म करने वाले हैं वो एडुकेट होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के लिए वो एडुकेट होते हैं। तो इसके अंदर जो पहला मॉडल है वो हमारा है नेट मॉडल। द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट हेल्प्स मैनेजर और जॉब एनालिस्ट इन लिस्टिंग जॉब रिलेटेड data for a very large number of jobs simultaneously. It helps in the collecting and recording basic and initial data including educational requirements, physical requirements, mental and emotional requirements to some extent. It also links the level of compensation and benefit, perks and advantage to be offered to a prospective candidate for a specific job. इस मॉडल की क्या ब्यूटी है कि ये हेल्प करती है मैनेजर को कि जॉब एनालिसिस के थ्रू वो भी जॉब रिलेटेड डाटा को लिस्टेड करें और वेरी लार्ज नंबर में जॉब्स को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करें। इसके अंदर ये हमें हेल्प करती है कि हम जो भी डाटा के जो भी हमारे इनिशियल डाटा है उनको कलेक्ट करें, रिकॉर्ड करें, जिसके अंदर हम जो भी हमारे उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है, जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी मेंटल और इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम उसके अंदर इंक्लूड करें। ये लिंक करती है हमारे कि हमें किस तरीके का कंपनसेशन लेवल या बेनिफिट लेवल हमें देना है, किस तरीके का बेनिफिट्स वर्क हमें देने हैं अपना एम्प्लॉयज़ को, किस तरीके का एडवांटेज उनको ऑफ़र करना है उनकी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है FJA मॉडल। FJA मॉडल को हम बोलते हैं फंक्शनल जॉब एनालिसिस एंड हेल्प्स इन कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग जॉब रिलेटेड डाटा टू अ डीपर एक्सटेंट। इट इज़ यूज्ड टू डेवलप टास्क रिलेटेड स्टेटमेंट डेवलप बाय द Sidney Fine and his colleagues. This technique helps in determining the complexity of duties and responsibilities involved in a specific job. This work-oriented technique works on the basis of relatedness of job data, where the complexity of work is determined on the scale of various scores given to a particular job. The lower scores represent great difficulty. अगर हम FJA के बारे में बात करें तो FJA का मतलब होता है फंक्शनल जॉब एनालिसिस, जिसके अंदर जो ये फंक्शनल जॉब एनालिसिस है हमें हेल्प करती है कि हम जो भी जॉब रिलेटेड डाटा उनको कलेक्ट करें, रिकॉर्ड करें डीपर एक्सटेंट के अंदर, और इसके अंदर जो भी हम चीज़ों को यूज़ करेंगे वो डेवलप करेंगे हम टास्क रिलेटेड स्टेटमेंट्स को। और जो ये FJA मॉडल है ये डेवलप किया था सिडनी फाइन ने अपने कलीग्स के थ्रू, और इस टेक्निक के अंदर वो हम लोग ने इस टेक्निक के थ्रू हमें ये हेल्प हुई कि हम जो भी ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग उनको हम डिटरमाइन कर सकें। ये एक वर्क ओरिएंटेड टेक्निक है जिसके अंदर हम जो भी वर्क है या जो भी रिलेटेड वर्क है उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग उसके हम स्केल को स्कोर करते हैं उसकी पर्टिकुलर जॉब से, और जो लोअर स्कोर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर क्या है। अगर कोई जॉब के अंदर लोअर स्कोर है और वो रिप्रेजेंट करती है तो वो उसकी डिफ़िकल्टी को रिप्रेजेंट करती है। PAQ मॉडल, PAQ रिप्रेजेंट्स पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरी। दिस वेल नॉन एज अ कॉमनली यूज टेक्निक यूज टू एनालाइज द जॉब बाय गेटिंग द क्वेश्चनरी फिल्ड बाय द जॉब incumbents and their superiors. Designed by a trained and experienced job analyst, the process involves interviewing the subject matter experts and employees and evaluating the questionnaire on those basis. POQ मॉडल क्या है? POQ रिप्रेजेंट करता है हमारी पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरी से, जो कि वेल नॉन कॉमन यूज टेक्निक है हमारी जॉब एनालिसिस के थ्रू, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चनरीज को फिल कराते हैं हमारे जॉब इंक्यूबेंट्स और सुपीरियर्स के थ्रू। और जो भी ये क्वेश्चनरी जो डिज़ाइन होती है ये ट्रेंड और एक्सपीरियंस जॉब एनालिस्ट के थ्रू डिज़ाइन की जाती है, और इस प्रोसेस के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं इंटरव्यूइंग जो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट मैटर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, और जो भी क्वेश्चनरी होती है वो बेस होती है उसके इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। इसके बाद जो हमारे लास्ट मॉडल है वो है FJS मॉडल, रिप्रेजेंटिंग द फ्लेशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम। इट इज़ अ बेसिक and generic approach to discuss common elements of the different job, including verbal abilities, reasoning abilities, idea generation, quantitative abilities, attentiveness,
स्पाटियल एबिलिटीज़, विजुअल एंड अदर सेंसरी एबिलिटीज़, मैनिपुलेटिव एबिलिटीज़, रिएक्शन टाइम, स्पीड एनालिसिस, फ्लेक्सिबिलिटी, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, परसेप्चुअल एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेमोरी, एंड्योरेंस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट कंट्रोल एबिलिटीज़। जो FGS मॉडल है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लिसमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम को, जिसके अंदर हम एक बेसिक और जेनरिक अप्रोच को डिस्कवर करते हैं, उसके कॉमन एलिमेंट्स को, जो कि एक डिफरेंट जॉब्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। और वो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे वर्बल एबिलिटीज़ हो गई, उसकी रीजनिंग एबिलिटीज़ हो गई, क्या उसके अंदर आइडिया जनरेशन क्वालिटीज़ हैं, क्या उसकी क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ है, क्या अटेंटिवनेस है, क्या स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं, क्या उसका विजुअल है, क्या उसकी सेंसरी एबिलिटीज़ है, क्या उसका मैनिपुलेटिव एबिलिटीज़ है, क्या उसका रिएक्शन टाइम है, क्या उसकी स्पीड एनालिसिस है, क्या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या उसका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, किस तरह की उसकी परसेप्चुअल एबिलिटीज़ हैं, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, क्या उसकी किस तरीके की उसकी मेमोरी है, क्या उसका एंड्योरेंस है, क्या उसका बैलेंस है, किस तरीके का उसका कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके उसका मूवमेंट कंट्रोल एबिलिटीज़ है। ये सारी हम FGS मॉडल के थ्रू, सिस्टम के थ्रू एनालाइज करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।